बहुत अहम खबर जो इसी अरसे में नमूदार हुई, यानी एक तरफ से राइटर्स की स्टोरी आती है, दूसरी तरफ से उसको रद्द भी किया जाता है, लेकिन दाइश खुरासान के जो एक्स प्लेटफॉर्म है उससे एक बड़ी गिरफ्तारी की इत्तला दी जाती है। और इससे पहले हमने शरीफुल्लाह की हवालगी, जो एबीगेट हमले के मरकजी किरदार थे, जब उनकी हवालगी हुई थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अप्रिशिएट किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एजेंसी को। अब सुल्तान अजीज़ अज़ाम, जिनका नाम बताया जा रहा है और बहुत सरकर्दा जो रहनुमा रहे हैं दाइश खुरासान के, उनकी अरेस्ट इन मई, जो डिफरेंट पेजेस हैं वो बता रहे हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है। इसके पीछे क्या है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इल्ज़ाम लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो ये लग रहा है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट विज़िट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेड की होती है, खा वो प्रेसिडेंट हो, खा वो आर्मी चीफ हो, या जो भी हो, अच्छा, और अगर जब वो अमेरिका जाते हैं तो उनको अगर वो समझते हैं कि मुझे अमेरिका में अच्छी रिसेप्शन मिलनी चाहिए, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको सुना जाए, तो तारीख़ में लोग इसका हवाला देते हैं कि मुशर्रफ साहब के ज़माने से कोई ना कोई वांटेड पर्सन जो है, टेररिस्ट, उसको पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर देता है। जब शुरू में भी आपको याद होगा जनरल आसिम, जो DGIS आए हैं, आसिम मलिक साहब, उन्होंने भी शुरू में आपको याद होगा एक हाई प्रोफाइल यही शरीफुल्लाह थे एबीगेट हमले के मरकजी किरदार, जी, उनको हैंड ओवर किया। उसके बाद फिर हमारे आर्मी चीफ की विजिट्स हुई, व्हाट अ वंडरफुल मैन, ग्रेट मैन, ठीक है, ये सब कुछ हुआ। सेंटकॉम की जानिब से और मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी यही कहा जाता था कि जब भी अमेरिका जाना होता था और कोई ना कोई छोटी मोटी खटक हो रही होती थी, तो कोई ना कोई बड़े हाई प्रोफाइल बंदे को हैंड ओवर कर देते थे टू द अमेरिकन। आफिया सिद्दीकी को जैसे किया गया, मतलब बहुत से हैं, उनके ज़माने में तो बहुत से थे, सवाए ओसामा बिन लादेन के। बाकी तो उन्होंने एक एक करके जब भी जाना होता था तो एक हैंड ओवर कर देते। आई मीन खालिद को भी दिया, दे हैंडेड खालिद ओवर, अभी वो ऑन वे में, एंड सो ऑन। सो आई थिंक अब इल्ज़ाम ये लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना बड़े तेज़ है, वो चलाको मासियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाइमिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक इसमें शायद कुछ वज़न होगा इस थ्योरी में कि क्या बात है, जब भी कोई ना कोई ट्रिप आती है तो उससे पहले एक हमारी तरफ से एक तोहफ़ा अमेरिका को दे दिया जाता है, जिसकी फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट कांग्रेस में भी तारीफ़ करता है और वैसे भी तारीफ़ करता है। तो जब आप जाते हैं तो वहाँ ऑल स्माइल्स, वेलकम वेलकम। तो फिर अगर वो आपसे कोई ऐसी अनरीजनेबल डिमांड करते हैं तो आप माजरत कर लेते हैं। तो उस वक़्त मूड ऐसा होता है कि थैंक यू। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये इस जो डेटा एविडेंस है, वो तो यही है कि जब भी कोई इशू होता है और यहाँ से कोई लोग जाते हैं, स्पेशली फौजी, तो वो इस किस्म की चीज़ हैंड ओवर कर देते हैं। ओके, लेकिन डाटा कुछ वेबसाइट्स का ये भी बता रहा है कि 2018 में एयर स्ट्राइक में ये शख्सियत डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये मारी गई थी, लेकिन 2021 में इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। हाँ, वो इंटरेस्टिंग तो है, मगर उस वक्त ये खबर आई थी कि एक अमेरिकन स्ट्राइक में ये साहब मारे गए थे। उसके बाद IS खोरासान ने तस्लीम नहीं किया कि ये मारे गए हैं, तो ये कंफर्म नहीं हो सकी ये खबर, अच्छा, कि ये अज़ाम साहब मारे गए। उसके बाद फिर इनको ज़ाहिर है उनको पता चल गया होगा अमेरिकनों को कि ये नहीं मारे गए, इसीलिए बाद में इनको एज टेररिस्ट भी वो बरकरार रहा इनका जो था। 21 में और अब तो क्लियर होगी ना कि नहीं मारे गए थे। तो ये तो अब क्या, ये ड्यूरिंग दिस टाइम ये हमारे पास थे। आज एहसानुल्लाह एहसान को आप याद करें, जो कि एक ज़माने में स्पोक्समैन से, तालिबान के स्पोक्समैन से तर्जुमान थे, फिर पकड़े गए, इनसे कुछ डेटा शेटा लिया गया, इन्फॉर्मेशन ली गई, फिर एक दिन ऐसे हुआ कि ये गायब हो गए। तो अब उसके ऊपर भी बड़ी कहानियाँ हैं, तो आई थिंक लेट्स नॉट गो देयर। अब ये टर्की में बैठे हुए हैं, ना अफगानिस्तान जा रहे हैं ना पाकिस्तान आ रहे हैं। ओके सेठ साहब, बट शरीफुल्लाह एबीगेट कनेक्शन बनता है अमेरिका के साथ, अहमियत बनती है उस हवालगी की, दाइश खुरासान की इस अहम शख्सियत की हवालगी, वो भी ऐसे में जब कुछ इंडियन अकाउंट्स पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश खुरासान के साथ मिलकर कोई एफर्ट कर रहा है। अमेरिका के लिए इस गिरफ्तारी और हवालगी की क्या है? देखिए, इंडिया तो बहुत से इल्ज़ाम लगाएगा, उनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, अमेरिका के पास अपनी सोर्सेज हैं इंटेलिजेंस की, अगर ऐसी कोई सूरत होगी तो वो तो फिर वी आर प्लेइंग विद फायर। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज़ हैपनिंग। IS के तो चाइनीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है, तो हम तो ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ बटाएं जो कि चाइना के ख़िलाफ़ भी है जी। और ये तो सबके ख़िलाफ़ है ना, ये चाइना अमेरिका सबके ख़िलाफ़ है, इनकी तो ग्लोबल एम्बिशंस हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि IS के जो है वो
TTA जो है उसके वो चाहती है कि ये हटे यहाँ से, ये पावर ले लें वहाँ। अच्छा। और इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स TTP के साथ बना लिए। इसीलिए जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें फ़िक्र है कि अगर हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो ISK और TTP ये और ना हमारे ऊपर हमले कर दें। और TTA के अंदर और भी डिविजन्स हैं, आपको पता ही है, कंदाहार वर्सेस काबुल, वो भी साथ साथ चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंडियन इल्ज़ाम है, दिस इज़ नॉट करेक्ट।